Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. We are back with another episode of Conversing Islam. This is a volunteer effort by Ghamidi Center of Islamic Learning, Dallas, Texas. के कोरोना की वजह से हम फंस गए तो मी एंड मेरे साथ हसन अलियास भाई हमने सोचा कि रमज़ान को यूटिलाइज़ किया जाए टू ट्रांसफ़र अल्लाह ताला's मैसेज टू आवर पीपल, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि जब तक हम अल्लाह ताला के पैगाम को ख़ुद नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम ये है कि दूसरी दुनिया तक हम दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते उसको. सो वी हैव टू नाउ सिट डाउन इस दौर के अंदर जब इट्स द एज ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम देखें कि कहीं हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे अल्लाह ताला के पैगाम के हवाले से हम दुनिया को नहीं पहुंचा पाएंगे वो पैगाम. हमारी जवाबदेही होगी. लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पैदा होना जो है वो बड़ा अल्लाह का एहसान है. मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ताला की बड़ी जिम्मेदारी है जो आप पे डाल दी जाती है जब आप एक मुसलमान माशरे में पैदा होते हैं, कि आपकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम को समझें ताकि आप आगे पहुंचाएं. उम्मत का भी यही मकसद होता है. तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हसन भाई. वालेकुम अस्सलाम. वी आर बैक. अच्छा, एक तो ये कीजिएगा प्लीज कि कन्वर्सिंग इस्लाम को एक सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है? अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखी आप ज़रूर देखें, एक सीक्वेंस में देखें, बिकॉज हम एक नैरेटिव को बड़े सीक्वेंस से आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे. सो पिछली किस्त के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आपका सफ़र यहाँ तक और मेरा सफ़र यहाँ तक. मैं 2 मिनट ज़रा अपना कंक्लूड करता हूँ, आप करें, और उसके बाद वी आर मूविंग टू एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी जो बेस है पूरे अल्लाह के दीन की. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि देखें, किसी को मैं ज़ाती तौर पे ब्लाइंड फॉलो नहीं कर रहा. गांधी साहब को इस एफर्ट को आगे लेके चलने का मकसद ये है कि बाकी तमाम जहाँ पे मैं गया, बाकी तमाम सिमतों से डिसअपॉइंट हो के मैं यहाँ पे आया, तो मुझे जो जवाबात यहाँ मिले उसको वी वांट टू हाईलाइट. सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग, इट्स अ मैटर ऑफ कि वेयर डिड यू फाइंड योर आंसर्स एंड वी आर नाउ शेयरिंग दोज आंसर्स. ठीक है जी. हसन भाई, आप क्या कहेंगे कंक्लूजन में, जो आप अपना इंट्रो उस दिन दे रहे थे? देखिए, हमने अब तक जो बात की थी उस बात का खुलासा अगर मैं 2 मिनट में करूं, वो ये है कि दुनिया में चीज़ों को कबूल करने के 2 ही रास्ते हैं. या आप बग़ैर समझे हुए कबूल करें, या आप उस चीज़ को अपना एतराफ़ बनाएं, वो आपकी डिस्कवरी हो, आप उसको एक्सप्लोर करें. दोनों सूरतों में क्या फ़र्क होगा? दोनों सूरतों में फ़र्क ये होगा कि अगर एक चीज़ आपने अपनी इनहेरिटेंस के तौर पे ली है, ट्रेडिशन के तौर पे ली है, कल्चर के तौर पे ली है, प्रेशर के तौर पे ली है, सोसाइटी को फोर्स के नतीजे में ली है, तो वो कभी भी ना सिर्फ आपके दिल से उसको कबूल नहीं कर पाएंगे, बल्कि जिस वक़्त आपको चैलेंज दरपेश होगा, कोई उस पर सवाल करेगा, तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे. एक रवैया ये है. दूसरा रवैया ये है कि चीज़ों को अपना इल्म, अपना एतराफ़, अपनी डिस्कवरी बनाएं. जब आप चीज़ों को उनके रैशनल, उनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, उनका जो निज़ाम फ़िक्र है, उसके अंदर उतर के देखेंगे, उनका सबब, उनकी इल्लत, उनकी गर्ज़ व गायत, उसका पस मंज़र, उसको देने की वजह, तो फिर एक दूसरा रवैया जन्म लेगा. और वो रवैया क्या होगा कि आप हम्बल जगह पे खड़े होंगे. आपको जब कोई आर्गू करेगा तो आप कहेंगे कि अच्छा, मैंने इस बुनियाद पे समझा था, अगर तुम्हारी दलील इससे मजबूत है तो आओ मैं और तुम मिल के दोनों इल्म के सच्चे मुसाफिर बने और सफ़र तय करें, डिस्कवर करें सच्चाई को. तो ये खुलासा था. बिल्कुल ठीक है. 2 चीज़ें मैं कहूँगा, देन वी मूव टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उस पर जाएंगे. लेकिन एक आखिरी बात मैं हसन भाई कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ फोकस किया जाता है प्रैक्टिस के ऊपर, कि नहीं प्रैक्टिस करो, बिलीव खुद आ जाएगा बाद में. मेरा ये मानना, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि नहीं, पहले आप जो बात है उसका एतराफ़ करें, अकल और इल्म की बेस के ऊपर आप उसको मानें, उस हकीकत को पूरी तरीके से पहले एतराफ़ करें, समझें. प्रैक्टिस खुद फॉलो करेगी ना. देखिए, अब जैसे जब आप समझ के किसी चीज़ पे अमल पैरा होते हैं तो फिर प्रैक्टिस आपको वबाले जान नहीं लगती. बिल्कुल ऐसे ही. तो जब आप ये समझ जाएंगे कि ये बात ठीक है जो कुरान में. देखिए, अगर आपको पता लगे ना कि लाल बत्ती क्रॉस करने से किसी की जान को खतरा है, महज कानून नहीं है जो आपको दे दिया गया है, को खतरा है, तो फिर आप रात के अंधेरे में भी, जब कोई गाड़ी नहीं होगी, तो ब्रेक लगा के खड़े हो जाएंगे. और अगर सिर्फ आपने ये माना हुआ है कि ठीक है कानून है, तो फिर आप कभी भी अकेले में उसको फॉलो नहीं करेंगे. ऐसे ही.
तो ये फ़र्क है, ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत ज़रूरी है हमारे मुसलमान उम्मत के लिए। मैंने हसन भाई सोचा था कि मैं शायद दुनिया को तबलीग करूँगा, जाके दुनिया को बताऊँगा, गैर मुस्लिमों को बताऊँगा इस्लाम क्या है। पता ये चला कि नहीं, सबसे पहले हमने अपनी इस्लाह करनी है। इस पर 2 मिनट आप प्लीज़ बोलिएगा कि अपनी इस्लाह करनी है पहले। अल्लाह ताला के पैगाम के अंदर जो पोल्यूशंस आ चुकी हैं उनको दूर करना है, वरना पता क्या होता है, अब गैर मुस्लिमों को पैगाम देते हैं, वो आके वापस कहते हैं यह देखो गुलामी अलाउड है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक गैर मुस्लिम खातून, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मेरी गवाही आदि क्यों है? अच्छा फिर आप कहते हैं नहीं, वो इंटरप्रिटेशंस हमारे नज़दीक ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी 95% तो वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम दुनिया को अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा सकते जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। इसलिए ज़रा प्लीज़ इसको लेट्स लिसन टू इट विद अ सेल्फ करेक्शन मोड। आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हसन भाई। मैं जब तकरीबन खुदा पे यकीन तक पहुंच गया था ना, जब मुझे लगा कि ठीक है, इस कायनात का नज़म देख के, अपनी फितरत देख के, अपना सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग देख के लगता है कि कुछ ना कुछ है, ठीक है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आजकल मेजॉरिटी भी यही सोचते हैं लोग कि कोई फोर्स है, आई एम श्योर, जिसने बनाया होगा, वरना नहीं मुमकिन इतनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ना, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विदाउट एनी कॉज एटम खुद सेल्फ कॉन्शियस हो गया अपने बारे में। आपसे आप बन गया। नहीं, एटम खुद अपना सेल्फ कॉन्शियस हो गया आउट ऑफ नोवेयर। ये मानना ज्यादा मुश्किल है। अब स्टेज आ जाती है कि वो कौन है? क्या वो एक पर्सनल गॉड है? क्या वो एक ब्लाइंड फोर्स है? या क्या वो गॉड ऑफ स्पिनोजा है, जिस पे आइंस्टाइन भी बिलीव करते थे कि यार वो एक क्रिएटिंग फोर्स है, कॉन्शियस भी हैं, लेकिन वो बस बना के आगे चले जाते हैं। यानी कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं है, पर्सनल गॉड नहीं है, वो आपकी दुआएं भी नहीं सुनते। वो है कौन? उसके बाद द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वॉज, और आज के एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वॉज जब मैंने डिस्कवर किया कि रिसालत क्या चीज है। रिसालत जिसको हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रिसालत मैं समराइज करके बताऊंगा, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करें। रिसालत क्या है कि जब इंसान ने फितरती तौर पे सोचा खुदा है, अकल ने भी कहा कुछ लग रहा है, फिर अंबिया आए, यानी कि खुदा की तरफ से कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा जी जो फितरत और अकल आपकी बात कर रही है हम उसकी तस्दीक करने आए, वाकई एक हस्ती है। लोगों ने कहा यार अभी भी बात नहीं बनी, यार कुछ समझ नहीं आया कि क़यामत मुआखजा होगा, वो हस्ती बैठेगी, अदालत लगाएगी, सिर्फ बातें ही हैं, कुछ करके दिखाएं। मतलब लेट्स फेस इट, जो सुन रहे हैं बैठ के जरा अकेले में सोचिएगा कि डू यू रियली बिलीव इट। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, आपको शक है कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन आप सबका मुआखजा होगा, जब उस दिन अदालत लगेगी, ठीक है, मैं दुनिया के अंदर आखिरी सबूत के तौर पे वो अदालत लगा के दिखा देता हूँ। बात सही है? इस सिलसिले की कड़ी के अंदर रिसालत शुरू हुई, यानी कि रसूल आना शुरू हुए। पूरा कुरान भरा हुआ है उससे कि हर कौम की तरफ अल्लाह ताला कहते हैं फिर रसूल भेजे। उन रसूलों का क्लेम क्या होता था? उन रसूलों का क्लेम ये होता था कि वही खुदा जिसकी आपकी फितरत डिमांड करती है, आपकी अकल डिमांड करती है, ये लोग अंबिया की सूरत में, जिनको इंडिया में संत कहते हैं, यहाँ पे शामन्स कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं अंबिया की दुनिया के अंदर, वो आके तस्दीक करते रहे उस खुदा की तरफ से। अब हम वो अदालत बन के आए हैं इस कौम की तरफ, जिस कौम की तरफ उनको भेजा जाता था, जो अदालत क़यामत के दिन लगनी है, उसका एक लेबोरेटरी टेस्ट इस दुनिया के अंदर हम आपको खुदा की तरफ से करके दिखाएंगे, ताकि बाकी इसको देख के नसीहत लें कि अगर दुनिया में ये हुआ है तो इसका मतलब ये तो वाकई हकीकत होने वाली है। मैं अभी तक यहाँ ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक है। उस रिसालत की आखिरी कड़ी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क्लेम था उनका कि देखें मैं खुदा की तरफ से आया हूँ अदालत बन के इस कौम की तरफ, अब मैं पूरी एनर्जीज अल्लाह ताला की तरफ से लगाऊंगा आपको हकीकत समझाने में, बताने में। जब हकीकत आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगी, जब आप समझ जाएंगे कि ये बात ठीक है, और उसके बाद आप इनकार करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला वही अदालत दुनिया में लगाएंगे। मोमिन मानने वालों को और सरकशों को अलहदा किया जाएगा, मानने वालों को अल्लाह ताला रिवॉर्ड करेंगे और सरकशों के ऊपर अजाब आएगा दुनिया के अंदर। इस पूरी अल्लाह ताला की जो अदालत बर्पा हुई इस दुनिया के अंदर आखिरी बार इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इससे पहले भी बहुत कहानियां ना, कौम आद, कौम समूद, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी
अब आखिरी दफ़ा क्यों आए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्योंकि इस पूरी रिसालत के रिकॉर्ड को महफूज कर दिया गया एक डॉक्यूमेंट में जिसको हम कहते हैं कुरान। ठीक है जी, कुरान और रिसालत अल्लाह ताला के होने का इस कायनात में सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, अल्लाह ताला के एक पर्सनल गॉड होने का सबसे बड़ा सबूत। बिल्कुल। बदकिस्मती हमने उस जाविये से देखना ही छोड़ दिया उसको। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें कुरान मजीद के बारे में जो आपने भी गुफ्तगू की, बड़ी मुझे खुशी हुई कि आपने इसको इस जगह से अप्रिशिएट किया, और खुशी होती है जब अपने शागिर्दों को देखते हैं। अच्छी बात है, वही बहुत बता रहे हैं, वो नहीं होते सेंसे अप्रेंटिस। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समराइज़ किया। ये वो चीज़ है हमजा भाई जो मुझे लगता है कि हर मुसलमान की ज़ुबान पर जारी होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम कुरान मजीद को मुसलमान अपने सीने से लगा के रखते हैं। हम 1400 साल से उसकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे यहाँ उसके हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, हमारे यहाँ उसके मदारिस कायम हुए हैं। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान से हमें एक लगाव है, हम समझते हैं खुदा की किताब है। लेकिन उस कुरान के पीछे जो थीम है, वो थीम को हम जब तक अप्रिशिएट नहीं करते तो वो किताब हमारे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो आपने पूरी गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को निकाल लें, इसको भूल जाएं और फिर उस किताब को खोलें तो वो आपको मॉडर्न टाइम्स में एक पढ़े लिखे साइंटिफिक इंसान के लिए इररेलेवेंट किताब लगेगी, रिपेटिटिव लगेगी। आप कहेंगे कि इसमें क्या बातें हो रही हैं भाई। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मसलन डेलिस में, और ये जदीद मॉडर्न दौर चल रहा है और उसके अंदर दुनिया की तरक्की और ये चकाचौंध और दुनिया के अंदर ये जिसको आप कहते हैं डिस्कवरीज, और उसमें एक किताब मुझे लेके जाती है, आओ बनी इसराइल से पूछते हैं कि हमने उनसे वादा किया था, आओ कुफार से पूछते हैं, आओ मुश्रिकीन के साथ हमने क्या किया। हो रही होती है और चेंज हो जाती है, कभी इससे हो रही है, कभी मोनोलॉग, कभी डायलॉग, कभी ऊपर से कोई आ जाता है, कभी नीचे से कोई खड़ा हो जाता है, कभी जंगें हो रही हैं, कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम ये समझते हैं कि भाई दीन का मैसेज हम लेने गए किताब से, समझ में ये आता है कि जब खोलेंगे तो अल्लाह ये कहेगा, आओ मेरे इंसान, वेलकम टू माय वर्ल्ड, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदगी क्या है, रोशनी क्या है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। लेकिन हम जब उस किताब को खोलते हैं तो हमें बिल्कुल अजनबी चीज लग रही होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यानी मैं इसमें मैं दयानतदारी से आपसे कहूँ कि मैं करना चाहिए, हम लोग कुरान पढ़ते हैं, सच्ची बात है। देखिए मैं भी दीन के एक तालिब इल्म की हैसियत से जब तक ये जो थीम है डिस्कवर नहीं हुआ था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और देखें हम मुसलमान हैं, हमें अपने आप से कम सच बोलना चाहिए। कितने मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ते हैं, ईमान भी रखते हैं, ज़रा आप उनसे पलट के पूछें, हमसे मिलते हैं आकर, अकेले में लोग मिलते हैं कि भाई अल्लाह की किताब है, माना इसमें बड़ी हिदायत है, लेकिन ये शुरू कहाँ से होती है, इसमें बात क्या हो रही है, ये कौन है बनी इसराइल, कौन है कुरैशी, कौन है अबू लहब जी। मैं जब अपने इल्हाद के ज़माने में मैंने कुरान पढ़ा था ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, जब तक मुझे कुरान का जाविया नहीं पता था ना कि कुरान है क्या, मैंने भी पढ़ा था, यकीन जाने में मज़ीद मज़हब से दूर हो गया था। कुरान में आता ना कि हम इस किताब के थ्रू जिसको चाहे गुमराह करते हैं, जिसको चाहे हिदायत देते हैं, यानी इस किताब के थ्रू भी लोग गुमराह हो सकते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम। जब मैंने सोचे समझे बगैर कि कुरान है क्या, मैंने इसको पढ़ा, मैं दूर हो गया। मैंने कहा रिपेटिटिव है, डिस्कनेक्टेड स्टोरीज हैं, कोई एक अल्लाह ताला ने दुनिया में आखिरी को पैगाम भेजा हो और वो इतना डिस्कनेक्टेड होगा। उसके बाद कुछ सालों बाद जब मैं समझा कि ये है क्या डॉक्यूमेंट, ये तो उस इतने बड़े वाक़े का, अल्लाह ताला के आखिरी प्रूफ का इस दुनिया में का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसमें हमारे लिए हिदायत भी है। अब यकीन जाने मैं 5 दफ़ा दोबारा पढ़ चुका हूँ, देखिए यही बात और हर दफ़ा पढ़ता हूँ और उसके बाद मेरा मज़ीद मुस्तहकम हो जाता है बिलीफ क़यामत के दिन पे और अल्लाह ताला की। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने पहले वो चश्मा पहना कि जिससे चीज़ सही नज़र आती है। आप जब पहले जाते थे तो आप धुंधले माहौल में जाते थे, आपको पता नहीं होता था वहाँ क्या हो रहा है। तो जो आपने खुलासा किया, मैं आपको कुरान मजीद से, खुद कुरान के अंदर से, कोई शख्स कह सकता है ना भाई ये जो आपने बड़ी लंबी शुरू में खुशनुमा तकरीर की है, ये तो आपकी अपनी लफाजी है, ये कुरान में कहाँ है? ये कुरान खुद कहाँ बताता है? कुरान खुद कहाँ बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? तो आप देखिए कि कुरान मजीद को आप पढ़ें, वो आपको बताता है कि एक होते हैं नबी और एक होते हैं रसूल। बिल्कुल। नबी और रसूल में फ़र्क क्या है? नबी और रसूल में 3 चीज़ें कॉमन हैं और एक चीज़ है जो इन दोनों में मुख्तलिफ है। वो कॉमन चीज़ क्या है? नबी को भी अल्लाह भेजता है, रसूल को भी अल्लाह भेजता है। नबी भी वही के ज़रिए बात करते हैं,
रसूल भी वही के जरिए बात करते हैं, खुद से बात नहीं करते। नबूवत और रिसालत को इक्तसाबी अमल नहीं, इक्तसाबी का मतलब कि इवॉल्व होता है, या आप अपनी ख्वाहिश से नहीं हासिल कर लेते हैं, हाँ, अपनी मेहनत से नहीं हासिल कर कलामी माफ हज़रत मूसा सहरा में जा रहे हैं फैमिली के साथ, अल्लाह ताला ने दे दिया, वो कहते हैं मैं जरा लकड़ियां लेके आता हूँ, अल्लाह ने कहा तुम नबी हो, तुम रसूल हो आज से। तो ये इक्तसाबी अमल नहीं, ये दूसरा कॉमन फैक्टर, दोनों को अल्लाह चोजन वन होगा। तीसरा, दोनों की हिदायत, दोनों का जो प्रीचिंग का कंटेंट है वो सेम होता है। वो क्या है? इंजार और बशारत, याद दहानी। इंजार, एक सेकंड, इंजार और बशारत 2 मिनट जरा बता दें। इंजार और बशारत को सलीस उर्दू में बता दें क्या है? इंजार क्या होता है जी? इंजार है वॉर्न करना, वार्निंग, याद दहानी करना। किस चीज की वार्निंग? किस चीज की वार्निंग? उस चीज की वार्निंग जो जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों, एक दिन मौत का आने वाला है, तुमने मरना है और मरने के बाद खुदा के हुजूर में पेश होना है। तुम्हारी फितरत, तुम्हारा अंदरून, नेकी बदी का शऊर तुम्हें देकर भेजा गया है। अच्छाई बुराई करोगे, इसका हिसाब किताब होगा एक दिन। तो ये है इंजार। लोग आमतौर पे यहाँ ये भी कहते हैं, लोग इसका तर्जुमा करते हैं वो डराने के लिए आते हैं, खबरदार करने। अच्छा, लोग कहते हैं खबरदार क्यों करते हैं भाई, समझाएं ना। तो बात यह है कि जिस वक्त आप कहीं पर आग लगी हुई देखते हैं, आप देखते हैं ना बिजली के खंबे लगे होते हैं 2000 वाट, तो वहां क्या लिखा होता है? वेलकम नहीं, वहां लिखा होता है अलर्ट, वार्निंग। या जहाँ गलत काम हो रहा होता है वहाँ खबरदार करते हैं, छापा पड़ने वाला है, खबरदार होता है, वो छापा पड़ने लगा। बिल्कुल ऐसे आप देखिए स्पीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको कहते हैं खबरदार हो। तो दुनिया में आदमी क्या करता है? वो स्पीड गन लगी हुई है, आ रहा है। दुनिया में आदमी क्या करता है? इरादे और इख्तियार का सुए इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल। तो गलत इस्तेमाल पे रोका जाता है, तंबीह की, वार्निंग दी जाती है कि अभी कर रहे हो, एक आने वाला दिन है जिस दिन तुमसे पूछा जाएगा। तो पहली चीज इंजार, दूसरी चीज बशारत। यानी यूं नहीं है कि सिर्फ वार्निंग दी, कहा रुकोगे तो फिर क्या है? गुड न्यूज़। वो जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वो जन्नतें हैं जहाँ हमेशगी की जिंदगी तुम जियोगे, जहाँ ना माजी का पछतावा होगा, ना मुस्तकबिल का अंदेशा, और वो जन्नतें लकुम फीहा मा तश्तही, जो सोचोगे अल्लाह तुम्हारे सामने रख देगा। तो ये कंटेंट, ये 3 चीजें कॉमन है। फिर से दोहराते हैं क्या कि नबी और रसूल दोनों को अल्लाह भेजता है। नबी और रसूल दोनों वही के जरिए बात करते हैं। नबी और रसूल दोनों की दावत का कंटेंट आलमी होता है, यूनिवर्सल होता है। वो यूं नहीं है कि एक कौम को जो कंटेंट पेश किया है वो उनके साथ खास। एक मिनट, नबी और रसूल आते कौमों के ऊपर हैं, लेकिन उनकी जो दावत होती है वो हमेशा यूनिवर्सल। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक कौम में नबी आए, वो कौम गीबत कर रही थी, तो नबी उसी कौम को कहेंगे गीबत ना करो। लेकिन ये जो नबी का मैसेज है, गीबत ना करो, ये यूनिवर्सल मैसेज। बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज। यानी कि तमाम अंबिया और रसूल जो उनकी हिदायत थी वो यूनिवर्सल थी, तमाम की ऐसी थी। अलबत्ता भेजे वो एक कौम के लिए गए थे, फॉर दैट लेबोरेटरी टेस्ट जो अल्लाह ताला दुनिया में करके वो रसूलों के साथ खास है। और ये जो आपने बात की कि तमाम की एक थी, इसको कुरान मजीद ने सराहत से बयान कर दिया। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। कि भाई ये जो दीन पैगंबर को कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो दीन हमने तुम्हें दिया ये वही है जो नूह को दिया, जो मूसा को दिया, जो ईसा को दिया, जो इब्राहिम, सब वही है। तो पैगंबरों की दावत आलमी दावत होती है। ये हो गया एक फर्क इन दोनों में। वो फर्क क्या है कि रसूल दावत देकर महज रुखसत नहीं हो जाते, नबी दावत दे के रुखसत, दावत दी, कामयाब हुए नहीं हुए, नबी आपने बता दिया, हाँ। दुनिया से आप चले गए। बिल्कुल। रसूलों के बाब में अल्लाह ताला ने एक कानून बयान किया। वो कानून ये है, वली कुल्ली उम्मत रसूल फैज़ा जाअ रसूलुहुम उज़िया बैनहुम बिलकिस्त व हुम ला युज़लिमून। भाई हर उम्मत के लिए एक रसूल है। जब रसूल हम भेजते हैं तो वो महज मुनादी करके नहीं चला जाता, बल्कि वो लोगों को ये बताता है कि अगर तुमने खुदा को नहीं माना तो इस दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ वो मामला होगा जो आखिरत में होना है। यानी आखिरत का एक ट्रेलर, एक रेप्लिका, एक मूवी दुनिया में शॉट दिखा दी जाए। जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि दुनिया को ये मैसेज दिया जाए, यानी कौम को तो मैसेज चला गया क्योंकि वो तो खत्म हो जाएंगे। कौम को मैसेज चला गया, दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि तुम कहते थे कि खुदा है, तुम कहते थे कि खुदा नहीं है, खुदा ने तुम्हें फितरत में पहले शऊर दिया, फिर रसूल भेजे, रसूल को भेजने के बाद याद दहानी करवाई, तुम नहीं माने तो देख लो मैंने यहाँ क्या किया है। तो जो ब्रेक पे जाने से पहले जो गवाही मुसलमान उम्मत ने देनी थी वो यही गवाही थी ना
बिल्कुल ही गवाही थी। यानी हमने तो दुनिया को ये बताना था कि देखो तुम लोग कहते हो खुदा तो जमीन पे खड़ा हुआ दिखा सकते हैं हम लोग। ये किताब है, ये कुरान है, वो अदालत बर्पा हुई जमीन पे, आखिरी दफा बता के हुई। इस पूरे वाक़े की, इस रिसालत की, इस दुनिया में अल्लाह ताला की अदालत बर्पा होने की गवाही देनी थी इस उम्मत ने। बिल्कुल ऐसी है, उम्मत खड़ी करने का भी यही मकसद था। बिल्कुल ही मकसद था। आप देखें ना क्या कहा, कुन तुम शहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ये रसूल तुम पर गवाही दे रहे हैं और ए बनी इस्माइल तुमने अब दुनिया पर गवाही देनी है। क्यों देनी है? हाँ। क्योंकि तुम्हारे पास वो दैनूनत का मतलब क्या कि वो डे ऑफ जजमेंट जो आखिरत में होना था उसका एक रेप्लिका, उसका एक ट्रेलर तुम्हें दुनिया में दिखा दिया। क्यों दिखा दिया गया है इसकी मजीद तफसील बिल्कुल ठीक है जी, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्यों रिसालत और कुरान खुदा के होने की इस दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे आखिरी और कतई दलील है, जिसकी शहादत इस उम्मत ने देनी थी और हम और चक्रों में पड़े हैं अनफॉर्चुनेटली। सो विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक टू कन्वर्सिंग इस्लाम। हम बहस कर रहे हैं जो मेरी नज़र में इस्लाम, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के दीन की बुनियाद थी, हमारी मुसलमान उम्मत होने की बुनियाद थी कि हमने करना क्या है। उसकी बुनियाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुरान और रिसालत क्या है, जो मेरे नज़दीक शायद 1400 साल से ज़्यादा जो हमें गुजर चुका है, उसकी तारीख़ में कहीं ना कहीं ये बात गुम हो गई, हम फरामोश कर गए, जिसकी वजह से आज हमें एक एमलेस ये उम्मत फिर रही है जिसको पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। हमने दुनिया से जंग करनी है, हमने पैगाम देना है, हमने अपनी इस्लाह करनी है, हमने करना क्या है। अच्छा जी सब, लेकिन राइट नाउ आई वांट टू एक्नॉलेज टू नेम्स। आई वांट टू एक्नॉलेज फरहान सईद, आई वांट टू एक्नॉलेज इमरान अली, जो कि क्योंकि वॉलंटियर एफर्ट है तो वो जो घरों से आते हैं, वी नो कि आपके बीवी बच्चे वेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप इधर टाइम देते हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे इंशाअल्लाह ताला। एंड वी आर ऑल वेरी थैंकफुल। सब वॉलंटियर्स हैं, आप इन लोगों का जज्बा देखें रमजान के अंदर ये इस वक्त यहाँ वो कहने को आप गांधी सेंटर के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गांधी सेंटर के, लेकिन बैठे हैं वहाँ पे, हमें चाय शाय भी दे रहे हैं। छोटा हूँ मैं, छोटा मुश्ताक हमारी इस छोटी सी प्रोडक्शन के। सो थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह आपको अजर दे। अच्छा जी जल्दी हम आ गए थे यहाँ पे, रिपीट कर दूं, नबी और रसूल। जी देखिए, नबी और रसूल का फ़र्क वाज़े हुआ। अब कुरान ये कहता है रसूल के बारे में कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं। ये लॉज और कानून क्या होते हैं भाई? अल्लाह ताला का तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम मुसलमान हैं या हम गैर मुस्लिम हैं, इंसान की हैसियत से जब हम इस दुनिया में होते हैं, अल्लाह ये चाहते हैं कि भाई मैं तुम लोगों को अपनी जन्नत के शहरी के तौर पे मुंतखब करना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो उन्होंने तो फितरत में डाल दिया था ना, हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर तो है शऊर, खालिक का शऊर भी, हम मखलूक हैं, हमारे अंदर इखलाकी हिस्सा, हमारे अंदर जमालियाती हिस्सा, हमारे अंदर अकली शऊर है। ये सब चीजें तकाजा करती हैं, हमारा कोई क्रिएटर है। ये कुरान कहता है ना, ये कुरान भी कहता है, ये हमारी फितरत भी होने का एहसास और सही और गलत का एहसास बिल्कुल ऐसे है, फितरत के अंदर डाल के भेजा गया। अल्लाह चाहते कुछ ना करते। अल्लाह ताला इतने रहीम, इतने मेहरबान, इतने करम फरमा है कि उन्होंने कहा नहीं, वलई यर्ज़ा लिइबादिल कुफ्र, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरा इनकार करो। पहले दिन से फितरत जहाँ शुरू हुई, आप देखें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर है, यानी दुनिया का आगाज ही पैगंबरी से कर दिया। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन। और ये हम हज़रत आदम पे भी जाएंगे कि एवोल्यूशन वगैरह की जो ये डिबेट्स होती है ना, उस पे आगे जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से आगाज किया और आगाज करते ही ये बता दिया कि जो कुछ तुम्हारी फितरत में है, तुम कमजोर हो, तुम नातवा हो, तुम भूल जाते हो, तुम उजलत पसंद हो, मैं तुम्हें याद करवाता रहूंगा कि तुम्हारा खालिक ऊपर तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह ताला चाहते हैं हम में से ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी जन्नत, उसकी अबदी जो बादशाहत है उसमें शरीक हो जाए। तो किया क्या उन्होंने ये किया कि दुनिया में इसका बेपनाह एहतमाम कर दिया कि भाई इन इंसानों को मैं याद रहूं। उसका सबसे बड़ा एहतमाम रसूलों को भेज करके। तो मैंने एक आयत पढ़ी थी, कुरान मजीद ने कहा वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल फइज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्त वहुम ला युज़लिमून। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, जब उनका रसूल आ जाता है तो फैसला कर दिया। किस चीज़ का फैसला कर दिया? और हम कभी किसी कौम के ऊपर अजाब नहीं लाते जब तक उनके अंदर किसी रसूल को वमा कुन्ना बिमुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। किसी कौम को हम अजाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए लिअल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रसूल, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने
बंदों पर रसूल को भेज के हुज्जत तमाम कर दी। हुज्जत तमाम का क्या मतलब है कि कल ये मेरे पास रोते हुए ना आए, हमें तो पता ही नहीं था, और अल्लाह में कहेंगे भाई नहीं पता था, फितरत में डाला नहीं पता था, अंबिया भेजे नहीं पता था, आखिर में तुम्हारे सामने वो काम जो मैंने आखिरत में करना है करके चला गया, तुम कहते तो नहीं पता था। जी, और हम ट्रैक पे रहेंगे, ठीक है, कि हुज्जत तमाम होना यानी कि जो अल्लाह ताला के मुखातबीन हैं कुरान के थ्रू, इससे पहले इंजील के थ्रू, इससे पहले हज़रत मूसा के थ्रू, तमाम रसूलों के थ्रू, जो उनके मुखातबीन हैं, ये बात कि अब हकीकत इनके दिल में उतर चुकी है, इनको समझ आ चुकी है, इनको इनके दिमागों में भी उतर चुकी है, और अब ये हकीकत को देखकर जानते बूझते हुए उसका इनकार कर रहे हैं कि अब ये सरकश हो चुके हैं। अब इनको पता बात क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला ही रसूल को देते हैं ना, वही के थ्रू अल्लाह ताला रसूल को देते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि इनमें से कोई तुम्हारे पास आकर ये उज़र पेश करे ना कि मुझ तक नहीं पहुंची तो उसको अलग कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी, क्योंकि आगे हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि रसूल आते हैं लेकिन अजाब का फैसला उसी वक्त होता है। कुरान उसकी सबसे बड़ी दलील है कि जब अल्लाह ताला बताते हैं कि अब ये हकीकत जान चुके हैं और ये जानते बूझते हुए इसका इनकार करें, जिसको कहते हैं काफिर होना, ठीक है ना, और ये रसूल को अल्लाह ताला बताते हैं। उस वक्त तक अजाब नहीं आता, उस वक्त तक बिल्कुल अल्लाह ताला का कोड़ा नहीं चलता जब तक ये बात तय ना हो जाए। क्यों ना हो जाए, अल्लाह ताला करे, क्योंकि दिल का मामला है ना, क्यों ना तय हो जाए। इसलिए कि ये कोई मजाक नहीं है कि आपने किसी फलसफी, किसी हकीम, किसी दाना, किसी सियासतदान का इनकार कर दिया है। खुदा की अदालत ज़मीन पे लगी है, और खुदा की अदालत, क्या यूं हो सकता है कि खुदा जो कायनात का पालनहार है, जो दिलों के भेद जानता है, वो किसी को, यानी कायनात के लिए दलील बना रहा है आखिरत की, और वो किसी को दुनिया में बेहक कत्ल, बिल्कुल, इसीलिए हम देखते हैं हज़रत नूह की फैमिली को अलहदा किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम मानने वाले। मैं इसलिए इधर आ रहा हूँ बिकॉज आगे जाके हमने ये बताना है कि क्यों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया कि जब हम और आप बैठ के फैसला करें कि जी हम दावत देंगे लोगों को, इस्लाम नहीं मानेंगे तो हम हमला करेंगे उन पे जिहाद करेंगे, उनको मुसलमान करेंगे, उस मुआशरे को और हुकूमत को मुसलमान करेंगे, ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, बंद हो गया। और आप देखें, मुझे कौन बताएगा कि यार ये बंदा दिल से मान रहा है कि नहीं मान रहा, मुझे कौन बताएगा? बिल्कुल, मेरा तो कनेक्शन नहीं है। आप देखिए कुरान मजीद ने कितनी सराहत से ये कहा, यानी हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, मसलन ये जो रिसालत का पूरा तसव्वुर है, ये कैसे रिलेट करता है कुरान मजीद, कैसे कयामत तक दलील बनता है रसूल की सदाकत की और आखिरत की सदाकत की, और अल्लाह की इस अदालत की, और अल्लाह की ये अदालत की जो आखिरत में बपा होनी है। अब बताएं वो क्या स्टेजेस हैं कि अगर अब हम ये मान रहे हैं कि जी कुरान क्या है, कुरान अल्लाह ताला की इस दुनिया में जो अदालत आखिरी दफ़ा बरपा हुई एज अ प्रूफ, उस पूरी 23 साल के प्रोसेस की दास्तान महफूज तौर पे हमारे सामने, उसको कुरान कहते हैं, जिसमें हमारी अब्दी हिदायत भी है। समराइज करके बताएं कि वो क्या प्रोसेसेस हैं रिसालत के जो पेश आए। देखिए, रसूल को जब अल्लाह ताला दुनिया में भेजते हैं तो भेजने के बाद कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई वो अपना पैगाम पेश करें, जो लोग इनकार कर रहे हैं फिर उनके साथ मामला किया जाए। तो रसूल क्या करते हैं, क्योंकि रसूल भी एक सोसाइटी में आते हैं ना, तो सोसाइटी में आने के बाद सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों को दावत देते हैं। तो इसको कुरान मजीद की ज़बान में इंजार कहा जाता है। इसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, याद दहानी अपने करीब के लोगों को, और यहीं से आगाज़ होगा। यानी मुझे भी अगर कोई डिस्कवरी हो और मुझे लगे कि माशरा उसके बरखिलाफ खड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? अपने वालिद को बताऊँगा, अपने दोस्तों को बताऊँगा, छुप के बात करूँगा। इसलिए कि अगर मैं पहले दिन ही बाहर निकल आया तो फिर तो मामला वो नहीं हो सका जो मेरा मकसद था, लोगों तक बात पहुँचे। तो रसूल सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों को जो उनके करीब हैं उनको बताते हैं, गोया एक सादे अल्फाज में प्राइवेटली दावत देते हैं। तो पहला स्टेप ये। दूसरा, इंजारे आम। अब वही कंटेंट जो वो लोगों को प्राइवेटली बता रहे थे, निकलते हैं और सोसाइटी में खड़े होकर बयान करना शुरू कर देते हैं, गलियों में बयान करते हैं, जलसों में बयान करते हैं, और औकास के मेलों में बयान करते हैं, और लोगों को कहते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ खुदा की तरफ से कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। इंजार आम, पहला इंजार, फिर इंजारे आम। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि रसूल को मानने वालों की अगर कोई तादाद बन जाती है, कोई लोग आ जाते हैं, ये भी आप देखें कितना नेचुरल फिनोमेना है। अल्लाह ताला ने यूँ नहीं किया कि इरादे और इख्तियार की आज़ादी है ना, जो चाहे माने, जो चाहे इनकार करे। तो अगर रसूल को साथी मिलते हैं तो फिर रसूल उनको लेकर क्या करता है? उनको लेकर निकल जाता है, जिसको हिजरत कहते हैं। और निकलने के बाद हिजरत, और हिजरत के बाद उन लोगों जिनसे वो निकलता है उनसे बरात का ऐलान।
हिजरत व बरात, और फिर बरात का मतलब है कि अब हम आपसे अलहदा हो गए। हम अलहदा हो गए। एक सेकंड, ये वो प्रोसेस होता है हिजरत का कि जब अल्लाह ताला मानने वालों को और सरकशों को अलहदा कर रहे होते हैं, यानी ये इम्तिहान है ना। कहा गया कि भाई अब बताओ रसूल के साथ कौन खड़ा हुआ है। तो क्या ये उस वक्त होता है जब हुज्जत तमाम हो जाती है यानी उस कौम पे? जिस वक्त आपने ये कर लिया, इसके बाद ये अलग हो गए, अब आप क्या करेंगे, उन पर इत्माम हुज्जत करेंगे जहां पर आप गए हैं, क्योंकि ये इम्तिहान इनका भी है ना जो हिजरत कर रहे हैं। जब गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन पे अब इत्माम पे भी इत्माम हुज्जत है, इन पे भी इत्माम हुज्जत, दोनों पे करना। और असल में क्या है, इत्माम हुज्जत दोबारा बता दें, आएंगे उस पे। ये इम्तिहान किसका है? हाँ। ये इम्तिहान जहां एक तरफ ना मानने वालों का है, हाँ। वहीं मानने वालों का इम्तिहान है। क्योंकि ये यूं नहीं है कि आप एक दफा रसूल के साथ आ गए तो आप समझे आपकी बख्शिश हो गई, नहीं, आपका भी इम्तिहान है। आप साबित कदम रहते हैं क्योंकि आपको भी इम्तिहान पेश आएगा, आपकी भी मुखालफतें होंगी, आपको भी मैदान जंग में अपने बेटे के खिलाफ तलवार फौज में भर्ती होगा का मतलब ये नहीं है कि अब आपका इम्तिहान होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो आर्गुमेंट एक कंक्लूसिव आर्गुमेंट की तरह, यानी वो कंक्लूसिव आर्गुमेंट कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उस शान के साथ रसूल पेश करता है कि किसी ने अगर इनकार करना है तो वो इनकार करे आकर आर्गुमेंट देके, वरना क्या कहेंगे, साहिर है, जादूगर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास उसके आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। ठीक, इसको कहते हैं इत्माम हुज्जत। इसका नाम है कि बिल्कुल हकीकत ऐसे वाज़ेह कर दी कि झुटलाना मुमकिन नहीं था। आपके पास अब कोई उज़र बाकी नहीं रहा कि आप इसको झुटला सकें। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है अजाब। उसकी कंडीशन है। कंडीशन, अगर तो आप हिजरत व बरात करते हैं, आपके पास इतनी बड़ी तादाद है, तो एक कंडीशन होती है, अगर नहीं करते तो दूसरी कंडीशन होती है। इसको कुरान ने बता दिया है कि इम्मा नुरियन्ना का बादल लजी नाइदहुम औ नतवफ़ियन्ना का, रसूलो, या तो हम तुम्हें जिंदगी में दिखा देंगे या हम तुम्हें उठा लेंगे और तुम्हारे बाद वो अदालत बर्पा होगी। अच्छा, ये कुरान में है? ये कुरान में, ये सैयदना मसीह के साथ हुआ। आपको उठा लेंगे और आपके बाद वो अदालत बर्पा होगी, या आपको दिखाएंगे दुनिया, आपको दिखाएंगे दुनिया में। इम्मा नुरियन्ना का बादल लजी नए, तुम जो अपने वादा किया आपके साथ, आओ नतवफ़ियन्ना का, हम तुम्हें उठा लेंगे। सैयदना मसीह के साथ क्या हुआ? लोगों की तादाद ही नहीं थी, ना कोई हिजरत ना कोई बरात, तो वहां पर क्या हुआ? रुखसत हो गए अल्लाह ने, बाद में अदालत बर्पा और अदालत बर्पा हो गई। और यहाँ क्या हुआ? और इसको कुरान मजीद ने इतनी वजाहत से बयान किया है। आपने कहा था कुरान क्या, एक एक आयत ये दास्तान बयान कर रही है। किस चीज़ की दास्तान? कि दुनिया में अल्लाह ताला अपनी मायत का ज़हूर करता है। ज़हूर मायत का क्या मतलब? इसका होने की दुनिया में अल्लाह ताला बताता है कि मैं रसूल के साथ खड़ा हुआ हूँ, जिंदा हकीकत के तौर पे नजर आता है। और ये आयात तो बहुत अर्ली टाइम्स की हैं, मेरे ख्याल सूरह कमर थी या कौन सी थी, जिसके अंदर पूरा नक्शा खींचा गया, बताया गया, यानी कि कता कलामी माफ। आप इमेजिन करें, ये मैं अपना, जब मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, व्हेन आई वाज इन माय एग्नोस्टिक टाइम्स, आई रेड द कुरान फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मक्का में एक शख्स हैं जिनको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उनका क्लेम क्या है? यानी कि साथ कोई नहीं है, साथ 6-7 लोग हैं, 10-12 लोग हैं। क्लेम कितना बड़ा इस किताब के अंदर आया है कि आप देखेंगे अनकरीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई कि ये अपनी जो इनकार करेंगे आपका इस पैगाम का, ये अपनी पीठे मोड़ मोड़ के भाग रहे होंगे, आपको फतह नसीब होगी इनके ऊपर। इतना बड़ा क्लेम एक दफा भी नहीं आता, रिपेटिटिवली आ रहा है ये क्लेम। और आगे क्या होता है 23 साल में कि जो उस वक्त क्लेम आ रहे हैं वो वर्ड बाय वर्ड उसी तरह होते हैं जैसे क्लेम है। मैंने इंसान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है कि चंगेज़ खान निकला हो, लोग कहेंगे ना एम्पायर्स तो बड़ी बनती, फतवात बड़ी होती, चंगेज़ खान निकला हो बात, और उसने पहले ही बता दिया कि ये देखें मैं इधर जाऊंगा ये करूंगा, इधर जाऊंगा ये करूंगा, इधर जाऊंगा ये करूंगा, और ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। आप देखें कि ऐसे ही हुआ। रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ये जो आप पढ़ते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये मक्के की सूरत है। मक्के की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रिवायतों में आता है, इशारा करके बताया यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा इनका सरदार, यहाँ मरेगा ये। और हम क्यों श्योर, एक सेकंड, फॉर माय एथियस्ट फ्रेंड्स, एग्नोस्टिक फ्रेंड्स, हम क्यों श्योर हैं इस सारी चीज के? बिकॉज कुरान के अंदर है ये सारी चीजें। देखिए कुरान के अंदर तो ये हैं, लेकिन कुरान ने जो हकीकत बताई है वो जमीन पे नजर आती है। जाइए जाकर देखिए, वो खुदा का घर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। वो घर जो शिर्क का आलमी अड्डा बना हुआ था, आज तौहीद का मरकज है। ये कैसे हो गया? उस रसूल के जरिए हुआ। और देखिए कुरान मजीद ने किस शान से कहा है कि हमने लाजिम कर दिया है, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, इस रसूल को हम गलबा देंगे, इस रसूल को हम और पता है क्या कहा रसूल को? रसूल को कहा अकुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बरातुम
फिल ज़ुबर, ये जो तुम्हारे मुनकरीन हैं ये क्या उनसे बेहतर है जो पिछले वाले थे? या इनके लिए कोई इम्यूनिटी, कोई इस्तिस्ना रख दिया गया? इनके साथ भी यही होगा। और कहा कि ये अजाब तो है और आखिरत का अजाब अशद्दु व अबका, इससे भी सख्त है। तो ये कुरान मजीद जो आपके सामने ये है क्या? ये रसूल की उस रिसालत, उस मिशन की दास्तान है जिस दास्तान के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे क़यामत तक इंसानों को ये पैगाम दिया है। सादा मिसाल से बताता हूँ, एक फ़िल्म चला दी हमारे सामने अल्लाह ने, और उस फिल्म में हमें ये बताया है कि अगर तुम बाहर निकलोगे और उस गड्ढे के पास पहुँचोगे तो तुम गिर जाओगे और हलाक हो जाओगे। ये फिल्म है हमारे सामने जो रोज़ चलती है और हमें क्या बताती है कि अल्लाह एक दिन यही काम आखिरत में भी करेगा। इसलिए मैं 5-6 साल पहले ये एक बहुत बड़ी रेवलेशन थी मेरे लिए कि कुरान है क्या, और जब ये समझ आई तो कुरान की अजमत, कुरान का क़यामत तक अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर दलील होना, वो सब आप पे ऐसे हो जाता है कि अब आप जितनी दफ़ा कुरान पढ़ते हैं आप उतनी दफ़ा अमेज़ होते हैं कि हैं ये भी था। अच्छा, समराइज करते हैं। उसमें वो जो पुराने किस्से कहानियाँ, उसमें वो बातें जो रिपीट हो रही हैं, वो यूं नहीं है कि अल्लाह मियाँ कोई तारीख सुना रहे हैं, वो उस कौम को ये बता रहे हैं कि देखो इन के साथ मैंने ये किया था, तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो आज हम जब उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए रसूल की हक्कानियत, उसकी सदाकत, क़यामत तक उसके सच्चे पैगंबर होने की दलील है। ये ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने हमें पेपर दिया था लेकिन साथ हमें बुक भी दे दी जवाबात वाली। इतने वो रहमान और रहीम ज़ात हैं अल्लाह ताला कि आपको कसर नहीं छूटी हुई पीछे कि हम इनकार करें। अच्छा, टू समराइज इट, और फिर मैं आता हूँ आखिरी कुछ मिनट्स हैं कि इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या क्या मसाइल खड़े हो गए। अभी मैं समराइज करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने सही और गलत का शऊर और अपने होने का शऊर, और ये बाय द वे कुरान से बातें कह रहे हैं, हमारी फितरत में डाला, इल्हाम किया उसको, ठीक है। उसके बाद जो पहले इंसान थे हज़रत आदम, उनसे अल्लाह ने कलाम भी किया, यानी कि यहीं तक बात नहीं छोड़ दी कि फितरत में रख दिया, उनको फिर कलाम करके पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स समझाई कि दुनिया में रहो, मेरे बंदे बन के रहो, मैं अपनी जन्नत के लिए इंतखाब कर रहा हूँ इंसानों का, फ्री विल्ड बीइंग्स का, अच्छे काम करो, ठीक है। इंसानियत ने फिर भी उसको ज़रा फरमोश कर दिया। इंसान, अब देखें ना, आजकल भी हालात देखें तो इंसान को अच्छी चीज़ तो नहीं है। जब फरामोश कर दिया तो अल्लाह ताला इतने रहमान और रहीम है कि फिर अंबिया भेजे, फिर नबी भेजे जो बार बार आके करेक्ट करते रहे उनको। फिर भी इंसान माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि इंसान बड़ा वो है जल्दबाज, जुलूमन जहूला। इंसान ने फिर भी कहा कि नहीं, तो फिर अल्लाह ने कहा अच्छा डाउट कर रहे हो आखिरत की जजमेंट को, आखिरत की क़यामत को, ये लो फिर दुनिया में डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। बहुत सारी उसकी कड़ियाँ आई जो कुरान के अंदर मेंशन्ड है, और आखिरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अदालत बर्पा हुई। आखिरी दफ़ा क्यों हुई? कि तारीख़ की रोशनी में हुई, उसके ऊपर कुरान आ गया। यानी कि अब कोई एथिस्ट भी डिनाई नहीं कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और इसी तरह वाक़या हुआ था। यानी कि अब नबी और रसूल तो नहीं आएंगे क़यामत तक, अब ये कुरान अल्लाह ताला खुद इस ज़मीन पे कुरान की सूरत में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। अच्छा, आप कागज़ में आपको 10 में 10 नंबर दे दूं, खुलासा आपने ये चीज़, ठीक है। बड़े साल लगे यार ये समझने में, मुझे ऐसा लोगों को पता नहीं होता कि मैं भी सालों से खप रहा हूँ ये जवाब। मैं आपको बताऊँ हमजा भाई, ये तस्वुर आपको डिस्कवर हो गया ना, एक्सप्लोर हो गया। अब खुदा की किताब को कहीं से खोलें आपको मिलेगा ही। मेरी बहन सबसे बड़ी मिसाल है। मेरी बहन डॉक्टर फजीला, पहले उनको कई दफ़ा कहना कुरान पढ़ें तो वो भी पढ़ती थी, फिर बंदा छोड़ देता है। फिर जब से उनको इस जाविया समझाया है, मेरी बहन का कोई रिलीजियस बैकग्राउंड उस तरह नहीं है, पहली दफ़ा पढ़ी आके बताती ये देखो अब अल्लाह ताला सूरह बकरा में बनी इसराइल को बता रहे हैं ना, ये उस वक्त के यहूदियों को, कि ये पहले भी देखो हो चुका है तुम लोगों के साथ। तो मैं कहा वाह, ये इम्पैक्ट होता है सिर्फ जाविया दुरुस्त कर लेने का। अच्छा, जल्दी से मैं आ रहा हूँ। सवाल ये है कि अब कुरान क्या है। आई होप कि वी आर एबल टू टेल यू इन दिस वेरी लिमिटेड टाइम कि कुरान असल में है। इस पे मजीद भी लोगों को सवालात हो, आइंदा भी इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अभी हम कोशिशें करेंगे जरा टच करके आगे जाएं, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करना चाहते हैं। अब इस कुरान को, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दुनिया में यही है, इस तरह ना समझने की वजह से कि ये एक अल्लाह की अदालत बर्पा होने की दास्तान है, क्या क्या मसाइल पैदा हुए पिछले 64 साल में। एक की मैं फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ, उसके बाद आप इसको बड़े नटशल में जिस तरह बता सकते हैं कि अकामत दीन कि दुनिया में इस्लाम गालिब आएगा, ये अल्लाह ताला का हमारे कॉमन प्रेवलेंट नैरेटिव ये है कि वादा है मुसलमानों से। और कुरान की कौन सी आयत है वो अकामत दीन कुल्लु लिल्लाह। इसका क्या मतलब है कि दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए, दीन सारा का सारा अल्लाह ताला के लिए होगा, और इस दीन को बाकी दीनों के ऊपर
वो होगी गलबा होगा इस दीन का। अब जब आप कुरान पढ़ते हैं जाविये से तो वो आयत आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आपको बताया जा रहा है कि ये जो मुशरिकीन हैं, ये जो नहीं मानते, आप बेफिक्र हो जाएं, हम इस रिसालत की आखिरी स्टेज के ऊपर आपके दीन को इन तमाम लोगों के दीन के ऊपर गालिब करेंगे। एकदम आप देखते हैं कि रसूल से बात हो रही किसके बारे में, को अब्दी हुक्म नहीं था कि क़यामत से पहले पूरे का पूरा दीन दुनिया में गालिब हो गया। अल्लाह ताला की स्कीम ही नहीं है वो। इसको हम जब आइसोलेशन में वर्स को देखते हैं तो क्या अहकामात मिलते हैं हमें आज के ज़माने में, जो बताया जाता है कि एक दिन पूरी दुनिया पे इस्लाम गालिब आएगा, वाइट हाउस पे झंडा लगाएंगे हम, ठीक है जी। लेट मी ऑल्सो थोड़ा सा से यहाँ पे, टाइम तो नहीं ख़त्म हो रहा ना, मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ प्लीज़। दाइश एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मुसलमान को बड़ी नफरत है ना दाइश से। हम कहते हैं यार दाइश ने बड़ा गलत किया, दाइश ने बड़ा गलत किया, देखें मुसलमान यूनाइटेड। मुझे ज़रा जसारत करने दें अपनी, कहते हैं ना कि खुद अपने अंदर झांकें कि वो क्या ऐसे बिलीफ्स हैं जो दाइश के भी थे, हमारे भी हैं। लेट्स मेक दिस एफर्ट। हमें जरा मुनाफिकत से बाहर आ जाना चाहिए थोड़ा सा। बस वो बयान करते हैं, हम बयान नहीं करते उससे। वो बयान करते हैं, वो उस पर अमल कर रहे हैं। हमें इस्लामियात की बुक्स में पढ़ाया जाता है, हमें हर जगह ये बताया जाता है, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे। क्या बिलीव्स हैं? नंबर 1 कि तमाम मुसलमानों को एक रियासत में रहना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, खिलाफा, ठीक है। एक आलमी मुसलमान रियासत बननी चाहिए जिसके अंदर सारे मुसलमान रहें, दारुल कुफर में नहीं इधर रहें। तो दाइश क्या कर रही थी? वो भी तो ये बना रही थी ना, उनका खिलाफत अनाउंस कर दी है, सारे आओ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जब ये रियासत बन गई तो अब जो गैर मुस्लिम रियासतें हैं, ठीक है, जो गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं, उनको हमने गिराना है और उनको मुसलमान बनाना है, ये कहा जाता है। ये बॉर्डर शॉर्डर जो है ये सब नॉनसेंस है, ये तो साइक्स पीकॉट के बनाए हुए बॉर्डर्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो दाइश क्या कर रही थी? ये कर रही थी ना, सीरिया और इराक का बॉर्डर तोड़ा उन्होंने कहा मुसलमान एक होने चाहिए, ठीक है, कोई बात आ गई। फिर हम कहते हैं यार नहीं, लेकिन वो देखे ना यजीदियों पे हमला करके उन्होंने स्लेव्स बना लिए थे, गुलाम बना लिए थे। तो हमारे क्या मौदूदी साहब, डॉक्टर इसरार साहब बैठ के नहीं कहते कि गुलामी इस्लाम में जायज़ है? कहते हैं, हमें नहीं पढ़ाया जाता ये गुलामी जायज़ है इस्लाम में। अच्छा, वो कहते हैं कि यार ये देखें गले काटने की वीडियोज़ आती हैं, तो क्या तकतील के हुक्म हमें नहीं पढ़ाया जाता कि इनको दर्दनाक तरीके से मारो, उनको दर्दनाक तरीके। मेरा सवाल ये है कि दाइश का कोई आप 1 2 3 नजाबाजी भी आ गई, कोई एक बिलीफ दाइश का ऐसा है, मुझे करेक्ट कर दें, कि जो हमें मेन स्ट्रीम इस्लामिक नैरेटिव में नहीं पढ़ाया जाता, कोई एक बिलीफ? देखें, यही वो चीज़ है ना, हाँ। यही वो चीज़ है कि जब हम कुरान मजीद के इस मकसद को नहीं समझते, रसूल की रिसालत के मनसब को नहीं समझते, उसके साथ खुदा के किए हुए वादों को नहीं समझते, तो वो गलती होती है जो हमारी बदकिस्मती से मजहबी फिक्र से हुई। यानी जिस चीज़ की तरफ आपने सॉरी डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये नहीं कहते थे, वो बहुत हम उनकी कीदत करते हैं। मैं सब बताने का मकसद ये है कि मेन स्ट्रीम नैरेटिव में कितना ज़्यादा है कि नॉन मुस्लिम्स एक इस्लामी रियासत में सेकंड क्लास सिटीजन्स होंगे। ये तो देखें, एक बात है ना, पहले तो उनके साथ जो मामला किया जाएगा वहाँ से शुरू करें ना आप, कि जब रसूल को ये कहा कि जो इनकार करता है उसको दुनिया से ख़त्म होना पड़ेगा, तो आपने किया क्या? अगर इन अहकाम को रसूल की रिसालत के पस मंज़र में नहीं समझा तो कुफर, शिर्क और इर्तिदाद क्या थे? ये खुदा के जुर्म थे। हाँ। खुदा जमीन पे उतरा हुआ था, खुदा लोगों के लिए सबक बना रहा था उसको। हाँ। तो आपने क्या किया कि रसूल की रिसालत के मनसब पर जिसका रास्ता अल्लाह ने क़यामत तक बंद कर दिया है, अमलन हम खुद बैठ गए और हमने ये कहा कि जो काम रसूल करता था वो काम हम भी करेंगे। और जो आपने मिसाल दी यहाँ पर, ये मिसाल बड़ी दर्दमंदाना मिसाल है। यानी ये यूँ नहीं है कि वो लोग, पहले मुझे आप बताएं कोई एक दाइश का बिलीफ है जो बाकी हम लोग प्रेवलेंटली नहीं बिलीव करते? बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि आप इसको देखिए, हर मजहबी तहरीक जो उठी है, आप उठाएं इसको, इख्वानुल मुस्लिमीन से लें, उसके बाद आप आगे चलें, यहाँ पर मेहदी सुडानी उठे, वहाँ अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा बनी। आप पढ़ें ज़रा खोस्त का वो फतवा उसामा बिन लादेन का, उसमें वही आयात हैं, उसके सरे उन्वान वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सूरह तौबा में बयान कर रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहु खुज़ूहु वहसुरूहु वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसद, कि अब ये नहीं बचेंगे। क्यों? खुदा के अज़ाब की ज़द में आ गए। तो होता क्या है, ये बहुत बड़ी, जिसको आप कहते हैं बदकिस्मती है, कि रसूल की रिसालत की वो दलील जो क़यामत तक मेरे ईमान पर कायम रहने की वजह बननी थी, मैंने क्या किया? मैंने उसको उठाया और खुदा का वो काम
जो खुदा ने नहीं किया मैं करने खड़ा हो गया। आप देखिए खुदा क्या कहता है, काना नास उम्मतुम वाहिदा, तमाम के तमाम लोग एक ही तरह थे, उनमें इख्तलाफ हुए तो फिर हमने अंबिया भेजे। भाई खुदा की हुकूमत तो कायनात पे कायम है। जहाज में जाते हैं कभी देखा है, नीचे बादल नजर आते हैं। खुदा की हुकूमत तो अकनाफे आलम में है। खुदा की हुकूमत हमारी मुंतज़िर हो गई है, जहां में मार के तो झंडा लहराएंगे। खुदा की हुकूमत तो आप देखें एक एक नफ्स के ऊपर, अभी कोरोना आया हुआ है, नजर आ रही है खुदा की हुकूमत। ये किसने कायम की है? किसी तहरीक ने की है, किसी जदोजहद ने की है, किसी मेहदी सूडानी, किसी उसामा बिन लादेन, किसी बगदादी ने की है। खुदा की हुकूमत तो जर्रे जर्रे पर कायम है। हम कौन होते हैं खुदा की हुकूमत कायम करने वाले? तो गलती क्या होती है? ये इतनी बड़ी गलती है कि जिससे ना सिर्फ ये कि रसूल की रिसालत का वो पैगाम जिसको लेके हमने दुनिया में जाना था, लोगों को अल्लाह की तरफ लाने के लिए हम जाते हैं लोगों के गले काटने के लिए। अस वर्सेस यू, मेरे ख्याल कितना टाइम रह गया अभी हमारे पास? टाइम खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट था कि वो जो हमने काम करना था, जो एपिसोड के शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो रिसालत, अल्लाह ताला की अदालत दुनिया में आखिरी दफ़ा बर्पा हुई, अल्लाह ताला के होने का सबसे बड़ा सबूत, उसकी दास्तान कुरान, इसको समझ के हमने पूरी दुनिया को गवाही देनी थी, शहादत देनी थी कि ये देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। गलत समझने की वजह से, कुरान की वर्सेस को इंडिविजुअली लेने की वजह से नतीजा क्या हुआ? उस इवेंट को दोहरा रहे हैं और नाकामी हो रही है, नाकामी पे नाकामी हो रही है। और इस वक्त क्या हो रहा है कि बजाय लोगों को पैगाम देने के मोहब्बत से, बजाय उस आदमी को जो कि लेट्स सपोज माज़अल्लाह ब्लास्फेमी कर देता है, बजाय उसके बाद जाने के पूछने के बेटा क्या हुआ है, आप क्या ज़हनी मरीज हैं, आपको कुछ समझ नहीं आई बात, हम कहते हैं मार दो, काट दो पूरी दुनिया के अंदर, तो वो आसन यूं बन गया ना। एक जुमला सिर्फ यहाँ कर दूं, वो ये, इससे किसी को गलतफहमी ना हो कि जब कुरान हमें रसूल की दास्तान के तौर पे मिला है तो अब वो क़यामत तक के लिए है, उसमें कानून भी है और उसमें हिकमत भी है, ईमान और इखलाक की बातें भी हैं और उसके अंदर शरीयत भी है, वो क़यामत तक के लिए है, मैंने उस पर अमल करना है। लेकिन ये पूरा थीम जिसमें कुरान खड़ा हुआ है वो इस मिशन के साथ खास है जो रसूलों के साथ अल्लाह की सुन्नत का वजूद पजीर होती है दुनिया के अंदर। वो तो आपके मेरे लिए नहीं है कि हम फैसले करें, यानी उसमें शरीयत भी है, वो शरीयत क़यामत तक के लिए है। मैं उसका पाबंद हूँ। क्या वजह है उसकी? क्योंकि वो इंसान को मुखातब करके दी गई। जैसे वो कुरैश की ज़रूरत थी ऐसे वो मेरी ज़रूरत है, जैसे वो बनी इसराइल की ज़रूरत थी ऐसे वो मेरी ज़रूरत है। तो वो अबदी अहकाम है, अबदी अहकाम भी है, लेकिन कुरान खुद बताता है कि ये वाले अबदी अहकाम है, ये हमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने भेजा वही बताएगा कि क्या अबदी है और क्या वक्ती है। हाँ, इसी के ऊपर हम आगे अब एपिसोड्स में जिस तरह मामला खुलता जा रहा है, अब हम आते जाएंगे कि कुरान किन चीज़ों को एड्रेस करता है जो अब्दी शरीयत है, किन चीज़ों को एड्रेस करता है जो रिसालत के लिए ख़ास थे। और बाय द वे ये हमारे ओपिनियंस नहीं है, कुरान के अंदर मौजूद हैं ये बातें। कुरान खुद बताता है आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसको कह रहा हूँ, वो बात कब तक के लिए, क्या क़यामत के लिए, उसी वक्त के लिए, कुरान खुद बताता है आपको। सो विल मूव टू दैट। अभी सिर्फ समराइज्ड एक गुजारिश ये है आप लोगों से कि कुरान क्या है और रसालत क्या है, इसके ऊपर तो जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि अल्लाह ताला चाहते तो सिर्फ 20-25 बातें ही उतार देते, कुछ कमांडमेंट्स उतार देते। क्या वजह कि इतनी बड़ी किताब, स्टोरीज हैं उसमें, लेसन्स हैं उसमें, कभी किससे बात हो रही, कभी किससे बात हो रही है। तो ज़रा सोचेंगे क्या हमसे गलती तो नहीं हो गई पिछले 300-400 साल से? क्या हम गलत इंटरप्रिटेशन के तहत इसकी किसी गलत अकीदे के पीछे तो नहीं चल पड़े? क्या हमारा ये फ़र्ज़ है इस दुनिया के अंदर कि हम दुनिया के अंदर से कुफर ख़त्म करें, तदा ख़त्म करें, लोगों को जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले करें, उनको मुसलमान ज़बरदस्ती कराएं हमले करके? नहीं है ये। सो विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली एपिसोड में हम आपको एक पोएम भी जो है वो सुनाएंगे। क्या वो पोएम जो है वो असल में पोएम नहीं है, वो नोहा है। नोहा है वो चीख है, वो पुकार है इंसानियत के अंदर से कि जिस वक़्त पैगाम की इंटरप्रिटेशन का रुख गलत हो जाए तो उसके नताइज क्या निकलते हैं। हमारे गली मोहल्ले चीख उठे हैं और खून की नदियां बह पड़ी हैं। तो वो नज़म जो है हमारे एक दोस्त ने यहाँ लिखी है, जवाबी बयानिया, जो गांधी साहब ने इनवाइट भी करेंगे। ये जो री इंटरप्रेट किया है ना गांधी, ये जो पूरी चीज़ है, देखें हम तो इस्नाद करते हैं इल्म का, ये गांधी साहब और उनका जो मकतबा फ़िक्र है मौलाना हमीदुद्दीन, यानी ये बिखरा हुआ तस्वुर मौजूद था तारीख में, बिखरा हुआ मौजूद था, बिल्कुल ऐसे ही था। यानी क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जल्दी से कि ये कि रिएक्शनरी तो नहीं है बयानिया कि यार दुनिया में 9/11 हो गया, आप देखें मगरब के अपोलोजिस्ट हैं, ये अमेरिका में बैठे हैं, रिएक्शनरी है कि
हम तो बुरे नहीं हैं, ये ऐसा मामला तो नहीं। देखिए हमारा बयानिया जो है वो ना कोई फ़लसफ़ा है, ना अक़ल है, ना कोई इस्तिंबात है। हमारा बयानिया तो कुरान मजीद के अल्फाज से जन्म लेता है। कोई कहता है रिएक्शन है, अल्फाज में डाल के बता दे कि ये रिएक्शन था। कोई कहता है कि सच्चा है, तो अल्फाज से उसकी तायद होगी। तो जो कुछ है वो बेस्ड ऑन अल्लाह की किताब है। जो मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी, इसमें कहीं मैंने जिक्र नहीं किया कि सदर बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया था तो उसके बाद हमें दीन को री इंटरप्रेट करना चाहिए। तो मैंने तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई आपके सामने कि कुरान ये कह रहा। तो अगर किसी को लगता है कि ये रिएक्शन है तो कुरान की आयतें पढ़े, बोले आपने इनका तर्जुमा गलत किया, इसका तर्जुमा तो असल में ये था। बिल्कुल ठीक है। सो वी विल एंड टुडे, टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन कुरान क्या है, रिसालत क्या है, क्योंकि ये बेसिस है फॉर द होल दीन। तो इसको हम अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे कि इसको ना समझने की वजह से क्या क्या मुश्किलात कहाँ पेश आई। थैंक यू सो मच हसन भाई। I'll see you tomorrow inshallah and see you in the next episode inshallah of Conversing Islam. बहुत शुक्रिया।